हेलो स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है नगरीकरण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया में कांस्य युग अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व के काल में प्राचीनतम नगर अस्तित्व में आने लगे थे। एरिडू, ऊर, उरुक, लारशा, लगाश, निप्पुर, निशिन आदि प्राचीन सुमेर के महत्वपूर्ण नगर थे। बेबीलोन, निनवे, निमरूद, असूर, मारी आदि मेसोपोटामिया के अन्य सुप्रसिद्ध नगर थे। उल्लेखनीय है कि शहर और नगर विशाल संख्या में लोगों के रहने के स्थान मात्र ही नहीं थे, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु भी थे। प्रारंभ में प्राचीन उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर शहरीकरण के प्रमुख कारण बने। शहर ग्रामों की अपेक्षा अधिक घने और बड़े क्षेत्र में बसे होते थे। नगर अथवा शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। वे ईंधन और खाद्यान्न अथवा भोजन के लिए मुख्य रूप से ग्रामों पर निर्भर थे। शहरी समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह ग्रामीण समुदाय अथवा कबीले से बिल्कुल भिन्न सामाजिक इकाई थी। इनमें लोग कबीलाई समाज के समान एक दूसरे से परिवार, रिश्ते अथवा कुल के आधार पर नहीं जुड़े थे, और ना ही उनमें ग्रामीण समुदाय के समस्त रीति रिवाज, परंपरा और आस्थाओं के आधार पर कोई संबंध होता था। वास्तव में तो वे कार्य और पेशेवर जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। परंतु जब किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का भोजन उत्पादन के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन में विकास होता है, तब यह नगरों के लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और अन्य नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। नगरों की अर्थव्यवस्था भोजन उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार, उद्योग, शिल्प तथा सेवाओं पर निर्भर होती है। नगर अब आत्मनिर्भर नहीं रहते हुए भी यह अन्य गांवों तथा नगरों में रहने वाले लोगों के उत्पादन तथा सेवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए नगरों और गांवों का आपसी मेल जोल होना आवश्यक बन जाता है। उदाहरण के लिए पत्थर पर मुहर तराशने के लिए कांसे के यंत्रों की आवश्यकता होती है, जो कि वह स्वयं नहीं बना सकता, और मुहरे बनाने के लिए रंगीन पत्थरों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसी विशेष कला का ज्ञान आवश्यक है। कांसे का यंत्र बनाने वाले को धातु, तांबा तथा टीन प्राप्त करने के लिए अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। उसको ईंधन के लिए लकड़ी की कोयले की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार श्रम विभाजन नगरीय जीवन की विशेषता है। दूसरा, नगरों के उद्योगों के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि के विभिन्न स्थानों से लाए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए कुछ सामाजिक संगठनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुसंगठित व्यापार तथा भंडारण के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। खाद्यान्न तथा अन्य भोजन की वस्तुएं गांवों से नगरों में लाई जाती है। अनाज का भंडार तथा इसके वितरण का प्रबंध होना आवश्यक है। इसलिए इसके अतिरिक्त अनेक विभिन्न गतिविधियों का समन्वय होना आवश्यक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग
आदेश देते हैं तथा कुछ उन आदेशों का पालन करते हैं। नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रायः लिखित लेखा रखने की आवश्यकता होती है।